बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा, मेरा लड़का राजा की चाकरी करता है। मैं घर पर रहकर चरखा काटती हूँ, जैसे तैसे अपना गुजारा कर लेती हूँ। यह सुनकर दीवान के लड़के ने सोचा कि यही बुढ़िया राजकुमारी से मिलने का जरिया बन सकती है। वह बोला, माई, अगर तेरी राजकुमारी से कुछ पहचान हो तो हमें उससे मिलवा सकती है। बुढ़िया हंसकर बोली, बेटा, मैं तो उसके महल के बाहर से ही दर्शन करती हूँ। अंदर जाने का मुझे कोई हक नहीं, लेकिन मेरी एक जानकार दासी वहां काम करती है। दीवान के बेटे ने फिर कहा, माई, अगर तू चाहे तो अपनी उस दासी से बात करवा सकती है। बुढ़िया थोड़ी सोच में पड़ी, फिर बोली, ठीक है बेटा, मैं कोशिश करूंगी। उस दिन बुढ़िया अपनी जानकार दासी से मिली और राजकुमार का हाल बताया। दासी ने राजकुमारी पद्मावती से सारा किस्सा कह सुनाया। राजकुमारी सुनकर मुस्कुराई और बोली, अगर वह सच में मुझसे प्रेम करता है तो उसे कुछ कठिन परीक्षाएं देनी होंगी। राजकुमारी ने 3 कठिन शर्तें रखवाईं। 1, सबसे पहले उसे 1 महीने तक बिना खाए पिए मेरी तस्वीर के सामने बैठकर मेरी प्रतीक्षा करनी होगी। 2, फिर उसे एक भयंकर जंगल में जाकर वहां के दैत्य से मेरा एक विशेष हार लाना होगा। 3, अंत में उसे बिना किसी भय के मेरी परीक्षा हेतु रात्रि के समय श्मशान में बैठकर मेरा नाम लेना होगा। यह सारी बातें दीवान के लड़के ने राजकुमार को बताईं। राजकुमार प्रताप मुकुट ने बिना किसी डर के सारी शर्तें स्वीकार कर लीं। पहली परीक्षा के लिए वह राजकुमारी की तस्वीर के सामने बैठ गया। महीने भर बिना अन्न जल के वह उसी जगह डटा रहा। उसका शरीर कमजोर हो गया, मगर उसकी आंखों में राजकुमारी के प्रति प्रेम की ज्वाला कम नहीं हुई। महीने के अंत में जब राजकुमारी आई तो उसे देखकर चमत्कृत रह गई। राजकुमार का प्रेम सच्चा था। अब दूसरी परीक्षा थी भयंकर जंगल से हार लाना। राजकुमार अपने मित्र के साथ उस दैत्य के इलाके में गया। वहां का वातावरण अत्यंत डरावना था, मगर अपने प्रेम के बल पर राजकुमार ने दैत्य से युद्ध किया और हार छीन लाया। अब तीसरी और अंतिम परीक्षा, श्मशान की रात्रि परीक्षा। रात के समय राजकुमार अकेला श्मशान पहुंचा। चारों तरफ केवल राख चिता की बुझी लपटें और डरावनी आवाजें थीं। राजकुमार ने बिना डरे वहां बैठकर राजकुमारी पद्मावती का नाम लेना शुरू कर दिया। रात के बीचों बीच भयंकर आंधी चली, भूत प्रेत प्रकट हुए, मगर राजकुमार टस से मस न हुआ। आखिरकार रात्रि बीत गई। भूत प्रेत गायब हो गए और प्रभात होते ही राजकुमारी स्वयं वहां प्रकट हुई। राजकुमारी ने कहा, तुमने तीनों परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लीं। मैं स्वीकार करती हूं कि तुम ही मेरे सच्चे प्रेमी हो। इसके बाद धूमधाम से राजकुमार प्रताप मुकुट और राजकुमारी पद्मावती का विवाह हुआ। दोनों सुखपूर्वक राज्य करने लगे। इतना कहते कहते बैताल चुप हो गया। रास्ते पर सम्राट विक्रमादित्य उसे कंधे पर उठाए बढ़ते जा रहे थे। फिर बैताल ने राजा से प्रश्न पूछा, हे राजन, बताओ, इन तीनों परीक्षाओं में से सबसे कठिन कौन सी थी? यदि जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारे सिर के टुकड़े हो जाएंगे, और अगर बोले तो मैं वापस पेड़ पर जा लटकूंगा। सोच लो। सम्राट विक्रमादित्य ने कुछ क्षण सोचा और फिर उत्तर दिया, हे बैताल, सबसे कठिन परीक्षा थी पहली परीक्षा, बिना खाए पिए 1 महीने तक राजकुमारी की तस्वीर के सामने बैठना। क्योंकि जंगल में दैत्य से युद्ध करना या श्मशान में रात बिताना, ये दोनों कार्य बल और साहस से पूरे किए जा सकते हैं, लेकिन बिना अन्न जल के महीने भर जीवित रहना, अपने शरीर की पीड़ा को सहना और प्रेम की अग्नि में तपते रहना, यह कार्य केवल अपार धैर्य, सच्चे प्रेम और अदम्य आत्मबल से ही संभव है। यह परीक्षा न केवल शरीर को तोड़ने वाली थी, बल्कि मन, हृदय और आत्मा की भी असली कसौटी थी। इसलिए पहली परीक्षा सबसे कठिन थी। विक्रमादित्य ने जैसे ही उत्तर पूरा किया, बैताल अट्टहास करता हुआ बोला, ठीक कहा राजन, तू सचमुच बुद्धिमान है। और फिर फुर्र से उड़कर वापस उसी पुराने पेड़ पर जा लटका। आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।